महाभारत में सब पात्र बड़े महान है, पर महाभारत की जो स्त्री भक्ता हुई है ना, वो बड़ी पक्की हुई है। पक्की से हमारा मतलब है कि एक होता है भगवान पे विश्वास होना। विश्वास होने का मतलब है कि वैसे तो विश्वास जब सब जीवन में ठीक चल रहा होगा तब तो भगवान पे विश्वास रहता है, पर जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती ना, तब हमारा भगवान से भरोसा उठ जाता, तब हमारा विश्वास उठ जाता। और उस विश्वास हटने के मौके पर भी अगर आपका भरोसा भगवान से जरा किंचित मात्र भी अगर डिग नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है ना, तो समझ लो कि आपके हृदय में ठाकुर जी साक्षात आके विराज गए। जरा जरा बात पे हमारा भरोसा उठ जाता है, हिल जाता है। आरती कर रहे हैं, आरती करते करते दिए की दिया अगर बुझ गया, बस उसी में विश्वास डगमगा जाएगा। अरे राम राम राम, अनर्थ हो गया, दिया बुझ गया, अब क्या करें? अरे माचिस रखी है, दोबारा जला लो। एक मैया आई, बोले बड़ी सीरियस होकर के बड़ी गंभीरता से बोले हमारी एक समस्या हो गई है। मैंने बोला बताओ क्या? बोले माला कर रही थी। अच्छा ये तो बढ़िया बात है। बोले माला करते करते गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले माला करते करते बीच में हाथ से माला छूट गई। इसका मतलब बताओ क्या है? कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाला। हमने कहा मैया क्या गड़बड़ हो जाएगा, समाधान बताओ। मैंने समाधान एक ही है, जहां से छूटी वहीं से पकड़ लो, नहीं है पता तो शुरू से पकड़ लो, ये समाधान है। बोले नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला। अरे तुम्हारा भगवान पे क्या इतना कच्चा विश्वास है कि एक माला छूटने पर भरोसा डगमगा जाए? कोई छींक जाए तो भरोसा डगमगा जाता है। अरे राम राम, छींक गया, जमाई ले ली तो भरोसा। अब भाई बुरा नहीं मानिए, पर अब भारत में कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो मन मर्जी से बस चल रही हैं, मन मर्जी से चल रही। छींक गए अशुभ हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई अशुभ हो गया। अमेरिका के 4-5 साइंटिस्ट तो ये सुन के बेहोश हो गई, घर में उल्टी चप्पल रखने से झगड़ा हो जाता है। बताओ भाई चप्पल सीधी कर दो, नहीं घर में झगड़ा हो जाएगा। जिनकी चप्पल सीधी रखी है वो कौन से झगड़े से बचे? एक और नए झगड़े का बीज है ये, और नई पता नहीं किसने बेकार की बात फैला दी। घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? बोले घर में झगड़ा हो जाता है। आप लोग के किन किन के घर में महाभारत है, ग्रंथ है, मतलब महाभारत ग्रंथ किन किन के घर में? अच्छा, तो जिनके घर में नहीं उनके घर में झगड़ा नहीं होता क्या? बोलिए ना। अगर महाभारत ही झगड़ा कराती तो भैया जिनके घर में महाभारत का ग्रंथ होता वही झगड़ा। एक मैया आई हमको, महाभारत की जो पिक्चर है ना, जो भगवान पितामह भीष्म रणभूमि सब खड़े हैं, एक तरफ सेना कौरव, ये सब एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है ऐसा। तो वो फोटो हमको लेकर के आई, बोले ये हम आपके लिए। का बड़ी अच्छी बात है। बोले वो ना हमको किसी ने मना किया था, ये घर में नहीं रखना चाहिए, जिस घर में रखने में झगड़ा हो जाता है, तो हम आपको देने आ गए, लो आप ले जाओ। हमने कहा वाह माता क्या ऊंचे ख्यालात से आई हो आप परित से क्या बढ़िया भाव लेकर के, बोले तुम ले जाओ अपने घर में टांग लो, हमारे घर से बला टले तुम्हारे में जाए। हमने कहा ला माता हमें दे दे, हम टांगेंगे। पर सोचो आदमी की विचित्र सोच कि घर में ठाकुर जी हैं उस चित्र में, और फिर भी कह रहे हैं कि इसको घर में रखने से झगड़ा हो जाता, महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, ग्रंथ नहीं है महाभारत, वेद पंचम कहा गया है, 5वां वेद कहा गया। आज भी कहते हैं जिसने महाभारत पढ़ ली ना पूरी संपूर्ण, उसे संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान हो जाता, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है महाभारत। पर हमारी उल्टी सीधी मतियों ने, उल्टी सीधी बातों ने बड़ा। और हरियाणा में और जा, हम भी हरियाणा से ही हैं, तो वो ताई बैठ जाएंगी और फिर बैठी बैठी आपस में ज्ञान बांटती रहेंगी। भैया बांटो ज्ञान, पर कम से कम शास्त्र का तो बांटो, मन मर्जी का तो मत बांटो। पढ़ो, पहले शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो और फिर बांटो। तो
हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, हम तो हमारे गुरुजी कहा करते हरियाणा का नाम ही इतना अच्छा, हरियाणा, हे हरी जल्दी आना, हे हरी जल्दी आना। हरियाणा तो भैया हरियाणा है। हम तो फिर भी हरियाणा का एकदम लास्ट वाला कोना है हमारा, मतलब यूपी शुरू हो रही है और हरियाणा खत्म हो रहा है। इस तरफ और आ जाओ ने थोड़ा करनाल, रोहतक और फिर इधर हिसार, इस तरफ और चले, अरे भैया फिर तो पूछो, ऐसी भाषा, ऐसा बोलेंगे कि साधारण भी बात कर रहे होंगे ना तो ऐसा लगेगा घूसा मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक ताऊ, हरियाणवी ताऊ धोती बांध के और बस में जा रहा था, उसके संग में एक और आदमी बैठा था, सज्जन आदमी। तो बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पीते पीते उसकी एक चिंगारी उड़ गई और वो ताऊ की धोती पे गिर गई। तो जैसे ताऊ की धोती पे चिंगारी गिरी तो ताऊ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखे, वो समझ गया कि ताऊ गुस्सा हो गया। तो उसने बात को से ताऊ, अच्छा ताऊ कहाँ के हो तुम, कौन से शहर के हो? तो ताऊ टेढ़ा टेढ़ा देख करके ऐसे बोला, क्यों इब गांव भी फूकेगा के? तो भैया हरियाणवी तो हरियाणवी है, इब गांव भी फूकेगा के? हमको तो आती नहीं, कई बार हम फंस जाते हैं। हम जैसे बाहर जाते हैं ना किसी दूसरे देश में, लो अच्छा आप हरियाणा से हो, हरियाणवी भाषा में कुछ बताओ, हमको खुद ही नहीं आती। ब्रज भाषा आती है क्योंकि हमारा ब्रज में आता है तो इसलिए, पर हाँ लिखत पढ़त में तो हरियाणा ही माना जाता है, हरियाणा ही पढ़ता है, पर एकदम जो हरियाणवी भाषा है वो नहीं आती। सीख जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग सिखा देना। तो जी हम तो जो ब्रज में भाषा चलती है, कहाँ जा रहे हो है, कहाँ कर रहे हो है, कब आवेगो कब जावेगो, वही भाषा वाले। हम घर परिवार में भी वही भाषा से बात करते हैं, क्षेत्र में वही चलती है ब्रज भाषा। तो छोटी छोटी बातों पे विश्वास डगमगाया मत करो भैया। दिया बुझ गया जला लो, माला छूट गई दोबारा पकड़ लो, छींक गया हरे कृष्ण राधे राधे बोल लो, बिल्ली रास्ता काट गई घबराओ मत। आजकल बिल्लियों के रास्ते काटने से काम नहीं बिगड़ते, आदमियों के रास्ता काटने से काम बिगड़ते हैं। बिल्लियों की नज़र टेढ़ी नहीं है, इंसानों की नज़र ज़्यादा खतरनाक है। बिल्लियों को बदनाम न करो बेचारियों को, वो तो अपने सही रास्ते जा रही हैं, इंसान काटता उसका रास्ता। बिल्लियां बेरोजगार हैं आजकल उल्टा वो घबरा जाती है जो सामने से इंसान निकल जाता है कि अब गड़बड़ होगा। तो भैया ये छोटी छोटी बातों को निकाल, सोमवार को ये नहीं करना, बुधवार को वो नहीं करना, इस दिन साबुन नहीं लगाना, उस दिन नाखून नहीं काटना, इन सब से बाहर निकल के भरोसे से जी। भरोसा मतलब कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं उनको निभाइए। कुछ तिथि में कुछ विशेष है कि इस दिन अन्न नहीं खाना, इस दिन वो नहीं करना, इस दिन व्रत रखना, ये कुछ चीज़ें तक तो सीमित हैं, वो तो शास्त्रों में लिखी है, उनकी मनाही नहीं, उनको आप अंधविश्वास नहीं कह सकते क्योंकि वो शास्त्र वाक्य है। भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिख दिया गया है आप उसको नकार नहीं सकते, आप उस पर किंतु परंतु नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन का विधान है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है एकादशी को व्रत रखना चाहिए। अब इस पे आप तर्क करने लग जाओ कि भूखा रहने से थोड़ी भगवान मिलता है, अंधविश्वास है, नहीं, ये शास्त्र वाक्य, ये शास्त्र वाक्य, और शास्त्र वाक्य पर हम नहीं कह रहे। शास्त्र में अगर ये लिखा हो कि भैया बिल्ली के रास्ता काटने से रास्ता बदल, तो हम भी मानेंगे, अर्थात कि मन की बातें नहीं, शास्त्र की बातों से चलो, विश्वास से जी। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति, भगवत भक्त जन जो होता है वो डरता नहीं है, वो डरेगा नहीं। आधे से लोगों की जिंदगी तो डर में ही बीत जाती है। हमने अच्छे अच्छे घर के लोगों को 10-10 अंगूठियां पहनते हुए देखा है। क्यों? ये सोमवार वाली है, ये मंगल वाली है, ये शनि वाली है, ये मंगल ग्रह की है, सब हाथों में फंसी रहती है, सब गले में कुछ ना कुछ ये डला रहता है कि ये हमें इससे बचा लेगा, वो हमें उससे बचा लेगा। अरे कौन किससे बचा सकता है भैया? कर्म बढ़िया करो, कर्म अच्छे होंगे तो हर जगह से बच जाओगे, नहीं होंगे तो चाहे कुछ भी पहन लो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। सीधी सी बात।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, झंझटों में मत फंसो, क्योंकि दुनिया लूटने बैठी है। दुनिया लूटने बैठी है, लोग लूटने को तैयार हैं, लूट जाते हैं। एक अंगूठी वाले ने एक आदमी को 5,000 रुपया में अंगूठी बेच के बोला ये पहन लो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। और सचमुच अच्छे दिन आ गए, पर किसके? अंगूठी बेचने वाले के। क्यों? क्योंकि उसने 50 रुपया की अंगूठी 5,000 में बेच दी। इससे बढ़िया क्या मिलेगा उसके लिए? उसके पहनने वाले क्या आए ना आए पता नहीं, पर उसके बढ़िया दिन आ गए, उसके अच्छे दिन आ गए। इसलिए झंझटों में फंसने से बेहतर है हरि भजो, हरि नाम करते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, उसके विश्वास के साथ जियो। तो हम बता रहे थे कि महाभारत की 3 ऐसी स्त्रियां, माताएं हुई जिन्होंने अपने विश्वास को कठिन से कठिन परिस्थिति में डगमगाने नहीं दिया। सबसे पहली माता कुंती। माता कुंती ने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। कुंती माता का इतिहास पढ़ो, उनकी जीवन गाथा पढ़ो तो जीवन में कितने कष्ट आए माता के, और जब मांगने का मौका मिला तब भी कष्ट ही मांगा। भगवान बोले इतने कष्टों से पेट नहीं भरा बुआ तुम्हारा कि अब फिर कष्ट मांग रही हो? बुआ ने कहा क्योंकि कष्ट में आपकी याद बहुत आती है, इसलिए कष्ट चाहिए, इसलिए दुख चाहिए। खूब विपत्ति आई पर विश्वास डगमगाया नहीं। एक महाभारत की एक स्त्री पात्र हुई है उत्तरा। उत्तरा भगवान की परम भगवत। जीवन में जब कठिनाई परिस्थिति आई, गर्भ में राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तो उत्तरा माता सीधा द्वारिकाधीश की शरण में गई, उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तेरे इतने रिश्तेदार खड़े हैं, तेरे इतने सामर्थ्य वाले ससुर खड़े हैं, पांचों की पांचों, इनके पास क्यों नहीं गई तू? उत्तरा कहती है ये मुझे क्या बचाएंगे, ये मेरी रक्षा क्या करेंगे, जब ये द्रौपदी को न बचा सके, जब ये किसी भी परिस्थिति में, जब भी परिस्थितियां कठिन हुई, विपरीत हुई, तो इनको बचाने भी तो आप आए, आज ये मुझे क्या बचाएंगे? इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा करिए। एक माता उत्तरा। और तीसरी जिनको भगवान बड़ी गर्व से भगवान ने अपना नाम दिया, कृष्ण की बहन, क्या नाम था? ठाकुर जी क्या बोलते थे इनको? कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। भगवान कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा कह के बुलाते थे, द्रौपदी ने, या तो सखी कहते थे या कृष्णा कह के बुलाते थे। क्यों कह के बुलाते? ठाकुर जी की जो इतनी अनुकूल परिस्थिति में जिसने भगवान पे विश्वास न छोड़ा, व्यक्ति को जब पता हो कि उसकी लज्जा जाने वाली है, उस समय अगर फिर भी वो दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकार रहा है, इसका मतलब उसका भगवान पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है। ऐसी माता द्रौपदी हूँ। तो ये तीनों माताएं ही महाभारत की भगवान से जुड़ी हुई हैं, पूर्ण रूपेण जुड़ी। उनका मन, इनका वाणी, इनके कर्म सब भगवान से जुड़े हुए। आज भागवत में प्रसंग आता है कि माता उत्तरा भगवान की शरण में आती हैं। गर्भ में पुत्र जो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, उसकी रक्षा के लिए ठाकुर जी से निवेदन करती हैं। भगवान कृपा करके उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को पुनः जीवित करते हैं। संसार में कहते हैं कि 2 चीज कहीं भी पहुंच जाती है, एक मौत और एक भगवान की कृपा। मृत्यु कहीं भी पहुंच सकती है। कहते हैं ना, जहाँ मौत होती है खींच ही ले जाती है। कोई व्यक्ति जा नहीं रहा हो फिर भी चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बोले मृत्यु काल खींच ले गया।
मौत कहीं भी खींच के ले जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है, समुद्र की गहराई में भी पहुंच सकती है, एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंच सकती है। वैसे ही ठाकुर जी की कृपा कहीं भी पहुंच सकती है। कई बार सुनने को आता है कोई दीवार गिर गई, कोई घर गिर गया, कोई बालक दब गया, पर जब महीने भर बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब मलबा उठाया तो उसके नीचे हंसता हुआ नजर आए। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी कृपा ने बचाया। भगवान की कृपा कहीं भी पहुंच सकती है, कहीं भी रक्षा कर सकती है, किसी भी रूप में। वशन रूप भय श्याम, और तो और क्या, भगवान वस्त्र के रूप में बचाने के लिए द्रौपदी को आ गए। पर भैया ठाकुर जी कहते हैं हम तो बचाने के लिए तैयार है, बस शर्त एक है कि तू बुला। तो द्रौपदी के पास भी तब तक नहीं आए जब तक बुलाया नहीं द्रौपदी ने। बुलाना पड़ेगा। हमारे जीवन की भी कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, ठाकुर जी की उनको पुकारिए, उनको बुलाइए। बुलाने से ही आएंगे, ऐसे अपने आप नहीं आते। अरे भैया बिना बुलाए तो आजकल तुम्हारे पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी नहीं आते। बोला हमको बुलाया नहीं, हम क्यों जाए। ठाकुर जी बिना बुलाए कैसे आएंगे। उनको बुलाते रहिए, अपने जीवन में बुलाते रहिए, अपने घर में बुलाते रहिए।